तो 5.1 करा रहा था मैं आपको, ऑलमोस्ट पूरी तो नहीं, मतलब काफ़ी कुछ मैंने 1 घंटे की वीडियो पहले दे चुका हूँ जिसमें आपको पूरी 5.1 मिल जाएगी। अभी क्या सेकंड पार्ट है, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 23 से शुरू करेंगे और बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक सवाल जहाँ तक है उम्मीद है इसी वाले पार्ट से आने की है, लेकिन हाँ पहला वाला पार्ट नहीं देखोगे तो ये भी समझ नहीं आएगा, तो देखना वो भी पड़ेगा ये भी पड़ेगा, आपको 5.1 पूरी तैयार करनी पड़ेगी। एक सवाल आपका पक्का हो जाएगा बिल्कुल। और केवल केवल अभी 12th क्लास में ही नहीं, आगे 12th क्लास जब आपकी 7 पीढ़ियां करेंगी उनको भी ये वाला सवाल पक्का हो जाएगा, वो भी इस सवाल को कर सकेंगी। तो फटाफट देखो, आप केवल ये आज की क्लास आपके लिए सवाल नहीं है कि आप ही केवल पढ़ रहे हो इसको, आगे आपकी 7 पीढ़ियों को भी इस सवाल से फायदा होएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो ये सवाल क्या दे रखा है, ये सवाल दे रखा है बच्चों। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट है, और इससे अगला जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या करना होगा, क्या लग रहा है आपको क्या करना होगा, इसमें चेक करना है, क्या चेक करना है, डिसकंटिन्यूस पॉइंट को चेक करना है। ठीक है, डिसकंटिन्यूस पॉइंट मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं, सातत्य बिंदु। अच्छा, ये कहां पर टूट रहा है, केवल जीरो पर टूट रहा है, तो मैंने आपको पहले समझा दिया पहले पार्ट में, जहां पर टूट रहा है वहीं पर डिसकंटिन्यूस हो सकता है, बाकी जगह तो डिसकंटिन्यूस है, ये टेंशन की बात कोई बात ही नहीं है। तो अगर हमें इसकी कॉन्टिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी जो भी चेक करनी है, मतलब जीरो पे चेक करना है, अगर जीरो पे चेक करना है तो 3 चीजें निकालनी पड़ेंगी। क्या 3 चीजें निकालनी पड़ेंगी, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, तीनों चीज निकाल लो। अगर तीनों चीज बराबर आ जाती है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, अन्यथा फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। क्लियर है बात, तो कर दो फटाफट, फिर सोचना ही क्या है, अब रही क्या गया इसमें। तो सबसे पहले तो हम क्या निकाल देंगे इसमें, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, मतलब f0 कितना होगा बता दो मुझे, यहां पर इक्वल लग रहा है ना, f0 यही वाला देगा, जीरो डाल दो x पे, 0 + 1 = 1, ये आ गया। दूसरी चीज क्या निकालेंगे हम, इसका LHL कहां पर, x = 0 पर, कैसे निकलता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx, जब x की वैल्यू 0 से थोड़ी सी कम है तो फंक्शन कौन सा वाला लेना है, sin x/x, बिल्कुल सही बात है ये, sin x/x। अब अगर x टेंड्स टू 0 है, sin x/x है, तो ये बात हमने लिमिट में क्लास 10th में 11th में पढ़ी है कि जब x टेंड्स टू 0 sin x/x हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ये 11th की बात है। तीसरी चीज RHL निकालनी है, RHL तो निकला ही रखी है, x = 0 पर कैसे लिखा जाएगा इसको, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx, सही बात है। तो लगा दो, जब x की वैल्यू 0 से थोड़ी सी ज्यादा है तो फंक्शन ये लेना पड़ेगा, x = 0, यहां पर पहले फंक्शन लिख दे रहा हूं, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव x + 1। अब x यहाँ पे 0 डाल दो आप, तो कितना आ जाएगा, 0 + 1 = 1, तो यहाँ पर सब बराबर आ गए, f0 LHL RHL सब बराबर आ गए, तो कॉन्टिन्यूस है, ये 0 पर भी कॉन्टिन्यूस है, 0 पर भी कॉन्टिन्यूस अगर है तो इसका कोई भी डिसकंटिन्यूस पॉइंट नहीं है, बाकी सब जगह तो कॉन्टिन्यूस है ही है, ये 0 पर भी कॉन्टिन्यूस है, वहां पर टूट रहा था, तो ये सारी जगह कॉन्टिन्यूस है, कोई इसमें दिक्कत परेशानी वाली समस्या नहीं है। समझ में आ गया 100% ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखो बच्चों ये 24वां सवाल है, ये भी कुछ वैसे ही लग रहा होगा आपको, लेकिन वैसा नहीं है, हाँ थोड़ा सा अलग है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हमें इसको चेक करना है, सेम इसमें भी वही पूछा होगा इसने कि डिसकंटिन्यूटी चेक करनी होगी 0 पर, हाँ वही चेक करना है इसको कि 0 पर, वैसे बाकी जगह तो ये कॉन्टिन्यूस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, केवल 0 पर ही दिक्कत कर रहा है, 0 भी टूट रहा है तो 0 पे चेक करना है कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। तो चेक कर लेंगे, सबसे पहली चीज क्या निकालेंगे हम, f0 कितना है, 0, जब x = 0 तो फंक्शन की वैल्यू 0 है। दूसरा हम निकालेंगे क्या, LHL x = 0 पर, तो कैसे लिखा जाएगा इसको, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx। अब मैंने एक नया पढ़ाने का स्टाइल शुरू किया है, दिखाऊं आपको, अगले सवाल से दिखाऊंगा शुरू से, यहाँ तो बीच में मजा नहीं आएगा फिर। डायरेक्शन धाम सरकार, कौन पढ़ाएंगे आपको, डायरेक्शन धाम सरकार पढ़ाएंगे, हाँ ठीक है, देखते हैं अगले सवाल में दिखाऊंगा।
तो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो नेगेटिव, जब एक्स की वैल्यू जीरो से थोड़ी सी कम है तो फंक्शन कौन सा, एक्चुअली यहाँ एक ही फंक्शन है, एक्स बराबर जीरो पे केवल जीरो है ये, बाकी सब जगह तो यही है। तो लगा दो क्या हो जाएगा फंक्शन, लिमिट एक्स बराबर जीरो नेगेटिव एक्स स्क्वायर, पर्चा बना देते हैं डायरेक्शन धाम सरकार, कितने नंबर आएंगे बच्चे के। तो अब बताओ क्या करोगे, x की जगह अगर मैं जीरो लगा दूं, जीरो आ जाएगा, ठीक है। यहां पर अगर x के जीरो लगा दूं तो ये क्या आएगा, ये वाला चक्कर क्या है, ये कुछ भी आए। अच्छा वैसे 1/0 अगर जैसे मैं जीरो रखूंगा यहाँ पे x की जगह पर, 1/0 क्या होता है पता है आपको, इनफाइनाइट। तो साइन के अंदर इनफाइनाइट बन जाएगा, साइन के अंदर इनफाइनाइट, फिर क्या होगा, कुछ नहीं, जो भी हो पता नहीं चलेगा कि साइन वैल्यू क्या देगा, साइन होपलेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा साइन, पता है कैसे, मैं बताता हूँ। साइन जीरो की वैल्यू आपको पता है जीरो होती है, साइन 90 मतलब π/2 की वैल्यू एक होती है, ये जीरो होती है। फिर उसके बाद साइन 180 पे आओगे आप तो इसकी वैल्यू जीरो होएगी, फिर साइन 270 पे आओगे 3π/2 पे वैल्यू -1 होएगी, समझ रहे हो। लेकिन एक बात तो आपको पता है कि साइन की वैल्यू -1 से लेके 1 के बीच में ही आती है, इसके अलावा इससे ना -1 से छोटी होती है ना 1 से बड़ी होती है। जब x की जगह आप जीरो रखोगे तो हो जाएगा इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब ये मान लो तो x की थोड़ी सी वैल्यू चेंज होने पर, अरे यार यहाँ सर पे ही चढ़ा दे वस्तु, तो x की थोड़ी सी वैल्यू चेंज होने पे ही ये वाली वैल्यू बहुत ज़्यादा चेंज होगी, समझ रहे हो। साइन होपलेस हो जाएगा, एकदम से +1 देगा, एकदम से -1 देगा, एकदम से +1, एकदम से माइनस, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। ये ऑसिलेटिंग फंक्शन बन जाता है, क्या बन जाता है, इसको ऑसिलेटिंग फंक्शन बोलते हैं। टेंशन मत लो, ऑसिलेटिंग के चक्कर मत पड़ो, सिर्फ इतना मैं बताना चाह रहा हूँ, इसकी वैल्यू जब x बराबर जीरो रखोगे तो इनफाइनाइट बन जाएगा, और साइन के अंदर इनफाइनाइट, कुछ भी सही साइन के अंदर वैल्यू तो साइन की वैल्यू -1 से बनी आएगी, बस बात खत्म। हाँ तो यहाँ पर इसको क्या लिखोगे, x टेंड्स टू जीरो रखोगे तो ये तो जीरो आ जाएगा, इनटू ये वाली चीज़ क्या होगी पता है आपको, लिखना पड़ेगा -1 to 1, कोई भी वैल्यू हो सकती है, ये तो जीरो हो गया, ये वाली जो वैल्यू देगा ये -1 से 1 के बीच में कोई वैल्यू देगा, साइन है क्योंकि ये, अब पता नहीं क्या देगा। तो अब जीरो की गुणा जब किसी चीज़ में करोगे तो जीरो ही आ जाएगा, बस बात खत्म होगी। इस तरीके से लिख देना, लिख दूँ इसको पूरा, -1 to 1 एनी वैल्यू बिटवीन -1 to 1, बिटवीन के संग 2 आता है, एंड आता है, एंड आता है। पढ़िए आपने ये कंजक्शन हैं, अरे यार इंग्लिश नहीं पढ़ी तुमने, ये पढ़ा नहीं है, बिटवीन एंड एंड, फ्रॉम के साथ 2 आता है, बिटवीन के साथ एंड आता है। इंग्लिश भी वीक है आपकी, जानते नहीं हो इंग्लिश अभी हैं। अगर बिटवीन है ये, बिटवीन के संग 2 एंड, हाँ क्या अच्छा पता है आपको, चलो बहुत अच्छी बात है। तो जीरो आ जाएगा कुल मिला के, ये भी पता होना चाहिए, जीरो आ जाएगा ये गुणा हो गए, ठीक है। तो अब आ जाओ किस पे, RHL पे, किस पे आओगे आप, RHL, x बराबर जीरो पर क्या हो जाएगा, लिमिट जीरो पॉजिटिव fx, ठीक है। यहाँ पर जब x की वैल्यू जीरो से थोड़ी ज़्यादा, फंक्शन तो यही रहेगा मेरे भाई, क्योंकि जीरो पर ही तो है ये, आगे पीछे यही रहेगा, जीरो से थोड़ी सी ज़्यादा वैल्यू की तब भी यही होगा। तो लिमिट x टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव क्या हो जाएगा, ये x² sin 1/x, सही बात है। सेम वही चीज़ आएगी, इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, जीरो रखने पे इसकी वैल्यू वही जीरो पॉजिटिव ही, तो एनी वैल्यू बिटवीन -1 and 1 बराबर जीरो, जीरो की गुणा इसमें जीरो, तीनों जीरो आ गए, F0 LHL RHL, तीनों चीज़ें जीरो आ गई, तो हम कह सकते हैं फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस। कैसा है फंक्शन, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, सातत्य फलन है ये, और ये पूरे अगर x जीरो पर है तो बाकी सब जगह तो होगा ही, बाकी जगह तो टेंशन की आवश्यकता है ही नहीं है, तो हर जगह कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है, सातत्य है। बात समझोगे इसको भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये,
के की वैल्यू पता करनी है। क्या है, 26वां सवाल है, के की वैल्यू पता करनी है जिसके लिए ये π/2 पर कॉन्टिन्यूस हो, सातत्य हो, जिसके लिए π/2 पर सातत्य होने का क्या मतलब है, वही चीज लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो मतलब लिमिट की वैल्यू और देखो यहाँ पर एक्चुअली है क्या, बहुत ध्यान से मेरी वाली बात समझना। जैसे अगर ऐसे लिखा होता x लेस देन ग्रेटर देन π/2 और x लेस देन π/2, अलग अलग फंक्शन दे रखे होते हैं यहाँ पर, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालने का मतलब बनता है यहाँ पर x बराबर π/2 पे वैल्यू ये है, और जब x लेस देन, चाहे x छोटा हो π/2 से चाहे बड़ा हो, फंक्शन यही है, तो लिमिट तो एग्जिस्ट करेगी, दोनों तरफ फंक्शन एक ही है, लेफ्ट में भी और राइट में भी। समझ पा रहे हो मेरी बात को, x बराबर π/2 पे तो केवल 3 है वैल्यू, और x के π/2 के लेफ्ट में π/2 से कम जब होगा और ज्यादा भी होगा तब फंक्शन यही है, मतलब लेफ्ट एंड राइट लिमिट बराबर तो होंगी, लिमिट सीधे सीधे निकाली जा सकती है। क्लास 11 में जब लिमिट निकालते थे आप लोग, आपने ध्यान होगा, सीधी सीधी लिमिट निकाल देते थे, वहाँ चेक नहीं करते थे कि लिमिट अस्तित्व में है कि नहीं, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही। समझ पा रहे मेरी बात को, सीधे लिमिट निकालूंगा, लिमिट और फंक्शन की वैल्यू सेम होनी चाहिए कुल मिला के। तो लिखना पड़ेगा बिकॉज, इसको बोलते हैं हिंदी में चौंकी, क्या बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं बिकॉज एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू π/2। हिंदी में क्या लिखोगे, बिकॉज मतलब चूंकि एफ एक्स π/2 पर सातत्य है, आप हिंदी में लिख लोगे। तो क्या होगा अगर ऐसा है, तो अगर ऐसा है तो क्या होगा, लिमिट की वैल्यू, लिमिट x टेंड्स टू 3 एफ एक्स बराबर होगा वैल्यू ऑफ द फंक्शन के, मतलब f ऑफ 3 के। बात समझ पा रहे हो मेरी, लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू सेम होगी, यही कॉन्टिन्यूटी कहती है, लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर हो और वैल्यू ऑफ द फंक्शन बराबर हो। तो वही तो मैंने लिख दिया, इसको बस सॉल्व करना हो, के की वैल्यू निकालनी है। तो ये चीज़ है मेन, ये चीज़ हमें क्वेश्चन में जो कंटिन्यूस दे रखा है, सातत्य दे रखा है, उससे हमने ये वाली चीज़ लिख दी, इसको सॉल्व कर देंगे। एफ एक्स ये क्या लग जाएगा, ये लग जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 3 एफ एक्स की जगह लगा दो k cos x। अब थोड़ा बड़ा बड़ा लिखा करूँगा, छोटा छोटा होता है, अगर मैं छोटा लिख रहा हूँ तो आप याद दिला दिया करोगे सर थोड़ा बड़ा लिखो। f3 की वैल्यू, अरे यार 3 का लिख दिया π/2, यहाँ पे भी गलत लिख दिया मैंने। आप लोग क्या कर रहे हो, ध्यान नहीं दे रहे हो। लिमिट कहाँ पर निकाल रहे हैं, π/2 पर, कहाँ पर निकाल रहे हैं, π/2, ठीक है। हाँ नीचे भी π/2 आएगा, π/2 पे ही तो निकाल रहे हैं सब कुछ, π/2 तो है। तो f π/2 की वैल्यू 3 दे रखी है यहाँ पर, हाँ या ना, ठीक है। कि तो कांस्टेंट है, लिमिट से बाहर कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कि बाहर कर लिया हमने, और लिमिट को ऊपर नीचे अलग अलग लगा दो। लिमिट x टेंड्स टू π/2 cos x। अच्छा इसको और भी सॉल्व करने के तरीके हैं वैसे, लेकिन फिलहाल मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, ऐसा किया जा सकता है। वैसे तो जी जीरो की फॉर्मेट बन जाती है नीचे, लेकिन उधर जाके जीरो बन जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। क्या कहना चाह रहा हूँ आपके समझ में नहीं आया होगा, छोड़ो, आप समझ के क्या करोगे। π/2 इधर क्या है, π-2x, ऐसे लिख सकता हूँ। लिमिट जो होती है, लिमिट को ऊपर नीचे के तो बाहर कर लिया, ऊपर लिमिट अलग पहुँचा दी, नीचे अलग पहुँचा दी, समझ पा रहे हो, ठीक है। अब इसको मैं उधर ले जाऊँगा, इसको यहीं रहने दो, यहीं सॉल्व कर दे रहा हूँ, इधर इतने से में हो जाएगा। के बाहर है, बाहर रहने दो उसे थोड़ी देर के लिए। इसकी वैल्यू लिमिट x टेंड्स टू π/2 cos टेंड्स टू π/2, जब हम लगाएंगे cos x दे रखा था ना ये, तो क्या हो जाएगा, cos x टेंड्स टू π/2 दे रखा है, ऊपर cos x है। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है ना, कि चेक कर लेना एक बार, ठीक है। तो यहाँ पर ये cos π/2 की वैल्यू कितनी होती है, 0/0 फॉर्म बन रही है ये, एक सेकंड रुक जाओ, 0/0 की फॉर्म बन रही है ये। तो अगर मैं इसको लिमिट को रखता हूँ तो रहने दो, ऐसे मत करो, वो दो साफ करने वाला, 0/0 की फॉर्म बनी। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लिमिट का चक्कर है ये क्लास 11th में लिमिट पढ़ी थी आपने, तो उसमें था सारा कुछ, मैं समझाता हूँ, ऐसे रहने दो। यहाँ से तुमने नहीं पढ़ी थी तो क्यों नहीं पढ़ी भाई, हैं? लिमिट्स मैंने पूरी RD शर्मा से 11 लेक्चर है मेरे 11th के, ठीक है।
तो अगर कोई बच्चे हों क्लास 11th के, आप उन्हें बता देना, आराम से देख लें, बहुत अच्छे से लिमिट समझ आ जाएगी। इसकी वैल्यू 3 है, ये दे रखा है। अब होगा क्या, बहुत ध्यान से आपको समझना पड़ेगा। हाँ भाई साहब, इधर देख लो पहले, फोन में बाद में बता लियो। क्या बता रहे फोन पे? हाँ, क्या क्या बाद में बताओगे उसे? चलो बाद में देखेंगे, इधर देखो पहले सवाल है। तो इधर ध्यान से देखो, एक्चुअली हो क्या रहा है, के तो बाहर निकल आएगा, के की टेंशन नहीं है, लेकिन इसमें बहुत ध्यान से देखना इस लिमिट को कैलकुलेट कैसे किया जाएगा। मैं करके दिखाता हूँ अभी आपको। लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 है, होगा क्या, यहाँ पर cos x है। अब ये क्लास 11th में सारा कुछ एक्चुअली यहाँ पर cos x है, नीचे पाई माइनस 2x है। मैं 2 को कॉमन ले लूँ, एक्चुअली जो फॉर्मूला होता है ना लिमिट का, वो एक लिमिट केवल साइन में यही होती है, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x बराबर 1 होता है। टिग्नोमेट्री में यही होता है ये लिमिट, एक डायरेक्ट हमारे पास, ठीक है, एक फॉर्मूला होता है ये। तो कुछ ना कुछ इसी के जैसा बनाना पड़ता है, यहाँ पर जो ऊपर हो वही नीचे होना चाहिए, और ऊपर साइन होना चाहिए। कॉस को साइन पता है, लिखा जा सकता है, ये बात पता है आपको? कैसे हैं, क्या कह रहे हो भाई? मैं बताता हूँ, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स लिख सकता हूँ मैं इसको। अरे यार साफ साफ नहीं आता है राइटिंग, पाई बाई 2 माइनस एक्स। अब ठीक है, मैं cos x को sin पाई बाई 2 माइनस एक्स लिख सकता हूं। अब देखो होगा क्या, जो ऊपर है वही नीचे होना चाहिए, जो ऊपर है वही नीचे होना चाहिए। अब यहाँ पर पाई है, मैं एक काम कर रहा हूँ, 2 कॉमन ले रहा हूँ इसमें से। क्या ले रहा हूँ? 2 कॉमन। जब मैं 2 कॉमन लूंगा तो ये बचेगा पाई बाई 2, और यहाँ से 2 कॉमन गया तो ये बचा x। बोलो हाँ या ना? जब मैंने 2 कॉमन ले लिया, 2 इस पर तो था नहीं, तो एक 2 नीचे लगाना पड़ेगा, एक 2 ऊपर, ऊपर वाला तो कॉमन आ गया तो नीचे वाला रह गया, और ये 2 में कॉमन गया तो x रह गया, ठीक है, बराबर में 3 है। अब ये जो लिमिट दिखाई दे रही है आपको पूरी 2 को छोड़ के, ये देखो साइन के अंदर जो चीज़ है वही चीज़ तो ये है। इस 2 को बाहर निकाल लो आप, 2 को जब आप बाहर निकाल लोगे तो अंदर जो बचेगा वो लिमिट जो भी है वो 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 1। जैसे मैंने ये बताया था फॉर्मूला, x टेंस टू पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स डिवाइड बाई पाई बाई 2। तो ये जो आपको तामझाम दिखाई दे रहा है इसकी वैल्यू है 1, इक्वल में कितना है 3। इसकी वैल्यू 1 रखो, 2 को उधर ले जाओ, कैंची गुणा, कौन सी गुणा? कैंची गुणा। कैंची गुणा समझते हो? क्रॉस मल्टीप्लाई, तो के की वैल्यू 6 आ जाएगी। ये सब पूरा 1 हो जाएगा, 2 के उतर जाएगा। समझ गए आप लोग? कोई दिक्कत परेशानी समस्या लग रही है? मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट सवाल है ये। कैसा है? मोस्ट। समझ गए मेरी बात को? ये मान लो ये बोर्ड में छप गया, इतना मोस्ट है ये। हाँ, तो आप इसको एक बार बहुत ध्यान से एक और बार देख लो, कोई समस्या हो तो पूछ लो, ठीक है, और ना समस्या हो तो अपने दिमाग में बैठा लो, ठीक है। कमेंट वमेंट की कोई दिक्कत नहीं, करो करो मत करो, मेरे पे कहा जा रहा है, मेरे कहा जा रहा है। वो कहाँ यार, साफ करने वाला कहाँ रख देते हो आप लोग? ए यार हाथ में ही है मेरे अब देखो बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 27, 28, 29, 26 तो बता दिया, 27, 28, 29 सारे 26 की तरह हैं, ठीक है, लेकिन तब भी मैं 28 बता दे रहा हूँ, बहुत बड़ा दिल है मेरा, ठीक है, 28 भी बता दे रहा हूँ मैं। तो देखो फटाफट क्या करना क्या है, ये कह रहा है कि x बराबर पाई पर क्या है, ये कॉन्टिन्यूस है, सातत्य है, तो k की वैल्यू बता दो। ऐसे वहां पर भी यही कहा था, पाई बाई 2 पे सातत्य है, कॉन्टिन्यूस है, तो k की वैल्यू बता दो। यहाँ पर भी वही कह रहा है ये। तो सबसे पहली चीज आप निकाल दोगे f, क्या पाई पे कह रहा है तो f पाई। f पाई कैसे निकलेगा भाई? इक्वल कहाँ लग रहा है? यहाँ पर लग रहा है इक्वल, तो इसी में पाई लगा देंगे यहाँ x की जगह पर, k गुणा पाई प्लस 1, तो ये हो गया k पाई प्लस 1, ठीक है। पहली चीज निकल आई, वैल्यू ऑफ द फंक्शन। दूसरा निकालेंगे हम एल एच एल। एल एच एल कहाँ पर? x बराबर पाई पर, x बराबर पाई पर एल एच एल निकाल दो मेरे भाई। तो कैसे लिखोगे आप इसको? लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव एफ एक्स, ठीक है।
जीरो नेगेटिव, जब x की वैल्यू जीरो से थोड़ी सी कम है तो फंक्शन कौन सा लगेगा? है ऊपर वाला नीचे वाला? बोलो बोलो, ऊपर वाला मेरे भाई। लेस देन ऊपर है, नीचे तो ग्रेटर देन है। लिमिट, देखो लिमिट का एल कितना पतला हो गया। यहाँ पर थोड़ा बहुत कुछ खाया पिया था, यहाँ ये थोड़ा सूख गया, उदास है बहुत ज़्यादा। अब x टेंड्स टू जीरो, ये है kx प्लस 1। अब x की वैल्यू जीरो डाल दो, x की जीरो डालोगे तो k इंटू जीरो जीरो, 1 आ जाएगा केवल। बोलो हाँ या ना? ठीक है, ये आ गया जीरो। तो ये हमारी LHL आ गई। और वैसे इसने दो दो अलग अलग दे रखे थे, हाँ अलग अलग दे रखे हैं इसने, हैं कोई बात नहीं। देखो एक्चुअली हमने जो LHL निकाला दोनों, यहाँ से अभी तक हमने क्या निकाला है? वैल्यू ऑफ द फंक्शन और LHL दोनों इसी वाले फंक्शन से निकले हैं, दोनों इसी वाले फंक्शन से निकले हैं। अब हम RHL, वैसे यहाँ से अगर मैं इन दोनों को बराबर कर दूँ, 1 से 1 हट जाएगा, k पाई कितनी वैल्यू आ जाएगी? इन दोनों को अगर मैं बराबर करूँ, बराबर तो होंगे ही, वैसे सेम फंक्शन से आए हैं ये। एक सेकेंड, मैंने क्या कर दिया यार? ये पाई है ना, पाई नेगेटिव, वही मैं कह रहा हूँ कुछ गड़बड़ हो रही है, आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हो ध्यान से। पाई पे चल रही है ना लिमिट, ठीक है? तो यहाँ पर x की जगह पाई आएगा, दोनों सेम ही आएंगे। वही मैं आपसे कह रहा था, क्या कह रहा था? देखो वैल्यू ऑफ द फंक्शन और LHL दोनों कहाँ पे निकाल रहे हैं हम? इसी फंक्शन से ही तो निकाल रहे हैं, तो कोई फायदा होगा ही नहीं, कोई फायदा होगा ही नहीं। अब फायदा किससे होगा? RHL से होगा। RHL क्या होगा? x इक्वल टू पाई लिमिट x टेंड्स टू पाई पॉजिटिव। अब जब पाई पॉजिटिव ले लिया तो fx कौन सा लूंगा? हैं cos x, सही बात है। अब यहां x की वैल्यू पाई डाल दो, cos पाई कितना होगा? cos पाई, cos 180 की वैल्यू पता है कितनी होती है? -1, ठीक है? तो -1 आ गया। अब ये दोनों तो मैंने कहा था ना, ये दोनों बराबर आएंगे, क्यों? क्योंकि एक ही फंक्शन से निकले हैं। हम एक ही चीज निकाल लेते तो अभी काफी था, वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकाल देते। समझना ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि देखो यहां पर लेस देन भी लग रहा है, इक्वल भी लग रहा है, तो आप वैल्यू ऑफ द फंक्शन और जो LHL है वो दोनों इसी से ही आएंगे, तो कोई एक ही निकाल ले हो आप, जरूरी नहीं दोनों निकालो, वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालो। LHL ना भी निकालते तो काम चल जाता। अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन LHL और RHL तीनों बराबर होंगे, ठीक है? तो इसको ना भी निकालते तो कोई फायदा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। हम सीधे सीधे इन दोनों को बराबर करेंगे। अगर ये कॉन्टिन्यूअस है तो ये दोनों चीजें बराबर होंगी। ये निकला है ऊपर वाले से, ये निकला है नीचे वाले से, कर दो बराबर। इफ fx इज क्वांटी, fx इज क्वांटी एट, कहां पर है क्वांटी? x इक्वल टू पाई पर। हिंदी में क्या लिखोगे? यदि फलन x बराबर पाई पर सांतत्य है तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन f पाई बराबर किसके होगा? RHL के। बोलो हाँ या ना? ये कितना आया है? k पाई प्लस 1, और ये RHL कितना आया है? -1। 1 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? k पाई बराबर -1 माइनस का 2, तो पाई को नीचे ले जाओ, -2 डिवाइड बाई पाई, तो k की वैल्यू कितनी आ गई? -2 डिवाइड बाई पाई। बोलो हाँ या ना? k की वैल्यू आ गई, आंसर आ गया यही, ठीक है? इसकी आवश्यकता नहीं थी, ये मैंने फालतू में एक्स्ट्रा में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए कि नहीं समझ गए? आप भी लिख दोगे तो गलत नहीं है। हमें क्या है, तीनों चीज़ बराबर करनी थी वैसे तो, लेकिन इन दोनों से हमारा काम चल रहा है, ये दोनों एक ही से आए तो निकालो निकालो, मत निकालो। समझ पाए आप मेरी बात को? 100% समझ पाए कि ये इसको मैंने क्यों हटा दिया? क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं था। ये दोनों चीज़ किससे? ऊपर वाले से निकली, तो एक ही निकाल लो कोई दोनों में से। हमने वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकाली, इसको निकालो ही मत, सीधे RHL निकालो। RHL क्योंकि इससे आएगा, RHL निकाला हमने, इन दोनों को बराबर किया क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, दोनों बराबर होंगे, बराबर किया तो k की वैल्यू आ गई। इंपॉर्टेंट सवाल हैं सारे k वाले, मतलब 26 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे पहले बताया था मैंने। इसके अलावा ये 3 सवाल और है k वाले, ये और इसके आगे पीछे 26 जो भी है, 27, 28, 29, क्या कह रहे हो? ये देख लो ध्यान से, ये प्लस का 1 है, उधर जाके यहाँ से मैं साफ साफ लिख दे रहा हूँ, ये प्लस का 1 है, उधर जाके माइनस का 1 हो जाएगा। k पाई बराबर कितना हो जाएगा? -2, ठीक है? 1 उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो k की वैल्यू चाहिए, पाई नीचे ले जाओ, तो ये वैल्यू आ गई k की।
समझ पा रहे हो ना मेरी बात को? तो ये के वाले सवाल इंपॉर्टेंट है, बस यही बताना चाह रहा हूँ। कोई दिक्कत परेशानी हो आप लोग अभी पूछ लो, और जो आप वीडियो देख रहे हो वो आप क्या करो, कमेंट में कर दो कि ये कैसे हुआ, तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा उस चीज़ को अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखो फटाफट। तो देखो बालकियों, ये जो सवाल है ये भी मोस्ट है, क्या है ये? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। क्या है? मोस्ट आईएमपी। आईएमपी समझते हो? इंडियन प्रीमियर लीग। अरे आईएमपी कहाँ, वो तो आईपीएल होता है। तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें क्या करना है, बहुत ध्यान से समझो मेरी बात को। वो ये कह रहा है कि ये फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूस है। ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, हिंदी में ये फलन सातत्य है। अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो 2 पे भी कॉन्टिन्यूस होगा, 10 पे भी होगा। समझ रहे हो मेरी बात को? 2 पर भी होगा, 10 पर भी होगा। एक्चुअली ये पूछ क्या रहा है, ये ए और बी की वैल्यू पूछ रहा है। मैं साफ सीधी बात बताऊं तो आपको, ठीक है, किसकी वैल्यू पूछ रहा है? ए और बी की वैल्यू। और फंक्शन हर जगह कॉन्टिन्यूस है। कॉन्टिन्यूस है तो वही हम काम करेंगे कॉन्टिन्यूस। यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर होंगी, यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर होंगी, तो 2 इक्वेशन बन जाएंगी ए और बी में, सॉल्व हो जाएगा। समझ पा रहे हो मेरी बात को? ठीक है, बहुत ध्यान से समझो मेरी बात को। तो एट एक्स इक्व टू 2, एट मतलब हिंदी में लिखोगे तो एक्स बराबर 2 पर लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? एक्स बराबर 2 पर, ठीक है, पैर नहीं पर। तो अब यहाँ पर क्या होगा, एक्स बराबर 2 पर। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, यहाँ पर इक्वल भी लग रहा है और बराबर भी लग रहा है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट मत निकालो, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन केवल इसी से निकलेंगे। बात समझ पाए मेरी? हाँ, एक ही बात है, हिंदी इंग्लिश का फर्क है। ये मैं ये कह रहा हूं लेफ्ट हैंड लिमिट और इक्वल लग रहा है यहाँ पर, मतलब दोनों चीजें लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन दोनों इसी से मिलेंगे। तो एक ही चीज निकाल लो, वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकाल लो। f2 कितना होगा? 5। बोलो हाँ या ना? ठीक है। और एक राइट हैंड लिमिट निकाल लो 2 पर, RHL निकाल लो। कहाँ पर? x बराबर 2 पर। क्या होगी? लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव fx। जब 2 पॉजिटिव, जब x की वैल्यू 2 से थोड़ी सी ज्यादा है तो फंक्शन कौन सा होएगा? जब x की वैल्यू 2 से थोड़ी सी ज्यादा है तो फंक्शन कौन सा लेंगे? ये या ये नीचे वाला? 2 से बड़ा है, x 2 से बड़ा है तो ये वाला ले लो, ax प्लस b। ठीक है, कह दिया करो, बता दिया करो, नहीं मैं बोर्ड तोड़ दूं फालतू में, फिर फीस बढ़ा दूंगा मैं। बोर्ड टूट गया तो नया लाना पड़ेगा, तो बताते जाया करो। हाँ क्या? अरे नहीं, मेरे हाथ तो वो है, लोहे का है, स्टील बॉडी है। तो x बराबर 2 रख दो, अब तो कितना हो जाएगा? 2a प्लस b। ऐसी तो लिमिट लगा निकालते हैं, 0/0 फॉर्म बन रही हो तो लिमिट निकालनी पड़ती है, अन्यथा तो 0 डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं। x की जगह 2 रख दो अब, तो 2a प्लस b लिमिट आ गई। ठीक है, तो ये दोनों चीजें बराबर होंगी। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो दोनों चीजें बराबर होंगी ना। इफ fx इज कॉन्टिन्यू, क्वांटी लिख दे रहा हूं बस, मतलब हिंदी में क्या लिखोगे, यदि फलन सातत्य है तो क्या होगा, ये दोनों चीजें बराबर होंगी। RHL बराबर होगा F2 के। RHL क्या निकला है? 2a प्लस b बराबर कितना है? 5। ये समीकरण इक्वेशन 1 आ गई। बोलो हाँ या ना? ठीक है, इक्वेशन दूसरी वाली इधर बना दे रहा हूं। जो काम अभी हमने 2 पर किया था वही हम 10 पे कर देंगे। एट x इक्व टू 10, वही अब x इक्व टू 10 पर यहाँ इक्वल लग रहा है और ग्रेटर देन लग रहा है, मतलब राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन दोनों इसी से निकलेंगे। तो इस बार मैं वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकाल दे रहा हूँ, राइट हैंड लिमिट नहीं निकालूंगा। बहुत ध्यान से मेरी बात समझते जाना। F10 निकाल दे रहा हूँ। F10 क्या होगा? जब x की वैल्यू 10 है तो फंक्शन की वैल्यू 21 है क्या नहीं? ठीक है, तो 21 लिख दिया मैंने। एक निकाल दूंगा LHL। क्या निकाल दूंगा? LHL कहां पर? x बराबर 10 पर। बोलो हाँ या ना? LHL क्यों? क्योंकि LHL निकलेगी इस वाले से। समझ पा रहे मेरी बात को? x लेस देन 10 है ना यहाँ पर, तो क्या लिख देंगे यहाँ पर हम? लिमिट x टेंड्स टू 10 नेगेटिव fx लगा दो। क्या लगाओगे? हैं 10 नेगेटिव fx की वैल्यू, fx का जब x की वैल्यू 10 से थोड़ी सी कम है, ये वाला होगा ax प्लस b। ax प्लस b, x की जगह 10 रख दो, 10a प्लस b। वही चीज है अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, इफ fx इज
कॉन्टी, कॉन्टी समझते हो? जैसे आपके मोहल्ले में होगा मोंटी, वैसे ये है कॉन्टी। है तुम्हारे मोहल्ले में भी मोंटी है? बहुत वो होते हैं मोंटी नाम के लौंडे। कैसे? ओट पाई हैं, ओट पाई, ओट पाई जानते हो? हैं? उद्मी। तो ये दोनों अगर कॉन्टिन्यूस है तो दोनों चीज़ें बराबर होंगी। एल एच एल बराबर होगा F10 के। एल एच एल क्या है भाई? क्या है भाई? 10A प्लस बी और F10 की वैल्यू 21। तो दो इक्वेशन बन गई, एक इक्वेशन ये बनी, एक इक्वेशन ये बनी, दोनों से ए और बी की वैल्यू सॉल्व करनी है। क्या आप कर सकते हो? नहीं? अरे यार, अभी मैं उनको बता दूंगा डायरेक्शन धाम सरकार को, तो सब समझा देंगे। ये दोनों इक्वेशन में ऊपर लिख दे रहा हूँ, 2A प्लस बी इक्वल टू 5। ये पहली वाली है, तुम्हें दिख नहीं रही, मुझे दिख रही है, मैं यूं करके देख पा रहा हूँ, तुम नहीं देख पा रहे होगे। ये दूसरी वाली आपको भी दिखाई दे रही है, हैं? ये तो सामने सामने है आपके, ठीक है। तो हम क्या कर देते हैं, बी वी सेम है, इनके कोफिशिएंट सेम है, तो सीधे घटा दो इसको। नेगेटिव क्या? हाँ नहीं, कुछ नहीं मत लिखो, आपने दोनों समीकरण में लिख दी, यहाँ पर ये घटानी पड़ेगी इसमें से ये, ठीक है। कोई बात नहीं, हम माइनस, ये दोनों प्लस प्लस के तो कैंसिल तो होंगे नहीं, माइनस करना पड़ेगा। माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस, ये कट गया। प्लस के 2, माइनस का 10, माइनस का 8A, प्लस का 5, माइनस का 21, क्या होगा? माइनस का 16। हाँ और क्या, माइनस का 21 प्लस का 5 16, और कान पकड़ के रोला, माइनस से माइनस कट गया। ए की वैल्यू कितनी आ गई? 2, 8 नीचे जाएगा ना, ए की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। ए की वैल्यू 2 आ गई, ए की वैल्यू यहाँ डाल दो, क्या होगा? 2 दूरी 4, 4 उधर जाके 5 में से घट जाएगा, बी की वैल्यू 1 आ जाएगी, बी की वैल्यू 1 आ जाएगी। यही दोनों आंसर हैं, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 1। ये क्या था? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल था, मोस्ट आईएमपी सवाल है। अगर कोई समस्या परेशानी हो तो आप पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता दूंगा। पहला काम हमने ये किया, दूसरा हमने ये किया, दोनों पे लिमिट निकाली, दो इक्वेशन बना ली, दो समीकरण बना लिए, दोनों को ऊपर सॉल्व कर दिया मैंने। ये बोलो हाँ या ना? क्लियर है? 100%, 100% क्लियर है ये, ठीक है। अगले सवाल पे आओ। तो बच्चों देखो, आगे जो सवाल है उसके लिए मुझे एक कंसेप्ट बताना पड़ेगा, गॉफ और फॉग। क्या बताना पड़ेगा? इधर से ही बताता हूँ। फॉग, फॉग समझते हो? फॉग एक्स, गॉफ एक्स। क्या है ये फॉग और गॉफ? मैं बताता हूँ। अगर दो फंक्शन दे रखे हैं, एफ एक्स बराबर एक फंक्शन दे रखा है साइन एक्स, क्या दे रखा है? साइन एक्स, और एक जी एक्स फंक्शन दे रखा है, क्या ले लूँ आप बताओ? जो कहोगे वो ले लूँगा, एक्स की पावर 3, ठीक है। तो बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। ये जो फॉग है, चलो यही लिख दे रहा हूँ ऊपर ही, फॉग एक्स का मतलब है एफ ऑफ जी एक्स। क्या मतलब है? फॉग का मतलब है एफ आगे जी एक्स अंदर। बोलो हाँ या ना? ठीक है। तो अब होगा क्या यहाँ पर, इसका मतलब ये है फंक्शन, तो देखो अब मैं आपसे एक बात पूछूं कि अगर आपको दे रखा है एफ एक्स बराबर एक्स की पावर 4 दे रखा है, अगर मैं आपसे पूछूं F2 क्या होगा, तो आप क्या बताओगे? कैसे हैं? एक्स ये पे 2 रख दोगे, 2 की पावर 4 हो जाएगा, समझ रहे हो? ठीक है। अगर मैंने एफ एक्स के अंदर जी एक्स रख दिया तो एक्स की जगह जी एक्स रख दोगे, ठीक है। एक्स की जगह एफ, फंक्शन एफ एक्स क्या था? साइन एक्स था, और एक्स ये क्या रख दूंगा? जी एक्स। साइन एक्स की जगह रख दिया मैंने जी एक्स। बोलो हाँ या ना? और जी एक्स एक्चुअली क्या है? एक्स की पावर 3, तो ये बन जाएगा साइन एक्स की पावर 3। बोलो हाँ या ना? क्लियर है बिल्कुल। ये गॉफ क्या बनेगा? गॉफ का मतलब जी ऑफ, जी आगे है एफ एक्स, मतलब जो जी वाला फंक्शन है उसमें एक्स की जगह एफ एक्स रख दो। जी वाला जो फंक्शन है उसमें एक्स की जगह क्या रखना है? एफ एक्स। एक्स की जगह एफ एक्स मतलब एफ एक्स की पावर 3। मैंने एक्स की जगह पे क्या रख दिया? एफ एक्स, तो एफ एक्स की पावर 3। एफ एक्स एक्चुअली क्या है? साइन एक्स, तो साइन एक्स की पावर 3।
साइन एक्स की पावर 3, और जब पूरे की पावर 3 होती है वो यहाँ पर साइन के सर पे लग, एन के ऊपर लग जाता है, साइन क्यूब एक्स। समझे? ये तो ऊपर निकाला फॉग, ये निकाला गॉफ। कब? जब एफ एक्स ये हो और जी एक्स ये हो। बोलो हाँ या ना? समझ में आ गई ये बात आपको? यहाँ पर जो आप सवाल पढ़ोगे वो ये पढ़ोगे कि अगर x की पावर 3 कॉन्टिन्यूस है, इधर ले लो, अगर साइन x भी कॉन्टिन्यूस है, x की पावर 3 भी कॉन्टिन्यूस है, तो फॉग x भी कॉन्टिन्यूस होगा, गॉफ x भी कॉन्टिन्यूस होगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? कॉन्टिन्यूस मतलब शांतत्य। समझ गए? आसान है बिल्कुल। ठीक है, तो बस हो गए ख़त्म। ये 3-4 सवाल हैं, आपको इसी तरीके से लिखने होंगे। मैं बता देता हूँ कैसे लिखने होंगे। तो बच्चों देखो, मैंने 32वां सवाल लिखा है, 31वां अभी जैसे बताया था कुछ कुछ उसी के जैसा। अगर मैंने ये समझा दिया तो आप 31 भी कर लोगे, ये भी 32 भी कर लोगे, 33 भी कर लोगे। पर ध्यान से, थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना मेरी बात को। 33 बता दूंगा वैसे में, अगर अच्छे से आपको समझ नहीं आया तो कंसेप्ट। फिलहाल ये वाला सवाल है हमारे पास, हमें ये प्रूफ करना है, ये सिद्ध करना है कि ये चीज़ कैसा है हमारा, ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। कॉन्टिन्यूस फंक्शन मतलब सातत्य फलन है। तो कैसे करेंगे? ये दो चीज़ों से मिलके बना है, दो चीज़ों से मिलके बना है। इसमें मॉड भी है और कॉस भी है, एक अकेला फंक्शन नहीं है ये, इसमें दो फंक्शन है, मॉड वाला फंक्शन है और कॉस वाला फंक्शन है। बोलो हाँ या ना? ठीक है, तो हम दो फंक्शन मान लेंगे। एफ एक्स तो दे ही रखा है, हम अपने से दो फंक्शन मान लेंगे। एक फंक्शन मान लेंगे जी एक्स, इसको मान ले रहा हूं मैं कॉस एक्स। एक फंक्शन मान ले रहा हूं मैं एच एक्स, जिसको मान ले रहा हूं मैं मॉड एक्स। बोलो हाँ या ना? दो अलग अलग फंक्शन माने मैंने। तो अब जो एफ एक्स है, जो एफ एक्स है वो एक्चुअली क्या है? जी ओ एच है या एच ओ जी है? हो गया गो एच, या तो जी ओ एच है या अरे जी, या हो गए एच ओ जी है या जी ओ एच है, ये वाला। ऐसे समझ में नहीं आया, ध्यान से समझना मेरी बात को। यही चीज़ है बस इसमें, थोड़ा ध्यान समझने वाली, बाकी और कुछ नहीं है इसमें। तो अगर इसको बना के देख लो, अगर देखो मॉड है, फिर मॉड के अंदर कॉस एक्स है, मॉड के अंदर कॉस एक्स है, मॉड के अंदर मतलब एच के अंदर जी है। ये बात नहीं समझ में आ रही तो दोनों बना के देख लेना आप, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, जी ओ एच और एच ओ जी, एक्स एक्स। क्या मतलब कहना चाह रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझना मेरी बात को। इसी से आपका अगला भी सवाल क्लियर हो जाएगा, आपको समझ में आ गया तो। जी ओ एच का क्या मतलब है? एच ऑफ जी एक्स, और इसका क्या मतलब है? जी ऑफ एच एक्स। इसमें क्या करेंगे? एच के अंदर जी एक्स है, मतलब फंक्शन तो एच एक्स है, फंक्शन तो एच एक्स है, इसमें एक्स की जगह केवल जी एक्स रख दो। इस एच एक्स में एक्स की जगह जी एक्स रख दो, तो रख दो मॉड में जी एक्स, मॉड में एच का जो फंक्शन है वो मॉड एक्स है, और एक्चुअली एक्स की जगह जी एक्स रखा है, तो मैंने एक्स की जगह जी एक्स रख दिया, और जी एक्स एक्चुअली क्या है? कॉस एक्स। तो ये मॉड कॉस एक्स हो गया। समझ पा रहे हो? तो ये हॉग, ये वाला जो एक्चुअली ये बनेगा एफ एक्स, ये हॉग है। क्या है? हॉग। अगर आप इसको बनाते तो ये क्या बनता? ध्यान से देखो, इसको भी जी ऑफ एच एक्स बनता। ये बहुत ध्यान से समझ लेना, इसी से अगला सवाल क्लियर हो जाएगा। इसका क्या मतलब? फंक्शन तो जी है, फंक्शन तो जी है, लेकिन एक्स की जगह क्या लिखा है? एच एक्स। तो फंक्शन तो जी एक्स है, लेकिन एक्स की जगह क्या लिखा है? जी एक्स। जैसे मैं यहां पर ही समझाऊं आपको, अगर पूरा अच्छे से समझ में ना आ रहा हो तो देखो, जी एक्स है, ये क्या है? जी एक्स बराबर कॉस एक्स है। दोनों तरफ एक्स की जगह जी एक्स, या अगर आपको ये चाहिए तो अब दोनों एक्स की जगह एच एक्स रख दो, जी एच एक्स, इधर भी एक्स की जगह एच एक्स। एच एक्स मतलब मॉड एक्स, तो कॉस मॉड एक्स बन जाएगा ये। समझ पाया मेरी बात को? तो ये एक्चुअली एच जी एक्स, जी एच एक्स का मतलब है आपको एक्स की जगह क्या रखना है? एच एक्स। तो यहाँ पर एच एक्स रखोगे, कॉस एच एक्स, वो नीचे मैंने एक्सप्लेन कर दिया वैसे। तो क्या बन जाएगा? ये कॉस एच एक्स ही तो बनेगा, और कॉस एच एक्स का मतलब है कॉस मॉड में एक्स। बोलो हाँ या ना? ठीक है, क्लियर है ये बात आपको 100%? अगर आपको ये वाली बात समझ में आ गई तो आपका 32वां तो ये 33वां भी हो गया, उसमें साइन मॉड एक्स दे रखा है, आप कर लोगे फिर उसको। फिलहाल यहाँ पर समझो, जी एक्स को हम लिख दे, एच एफ एक्स क्या है एक्चुअली? एफ एक्स मैंने मॉड ये है, एफ एक्स का मतलब हॉग एक्स है। क्या है? हॉग एक्स, एच ओ जी एक्स। ठीक है,
मतलब मॉड में cos x ऐसे लिख दो। समझ गए मेरी बात को? अब आप लिख दोगे इफ एच एक्स एंड जी एक्स, एच एक्स एंड जी एक्स आर कॉन्टिन्यूअस। हिंदी में क्या लिखोगे? यदि एच एक्स और जी एक्स सांतत्य हैं तब, हिंदी में लिख दिया तब, इंग्लिश में जैसे देन लिखेंगे, देन क्या होगा? एच ओ जी एक्स विल ऑल्सो बी कॉन्टिन्यूअस। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? तब हॉग एक्स भी सांतत्य होगा। अगर एच एक्स और जी एक्स सांतत्य हैं तो हॉग एक्स भी सांतत्य होगा। तब हॉग एक्स भी अगर सांतत्य होगा तो हम कह सकते हैं देन वी कैन से मॉड कॉस एक्स इज कॉन्टिन्यूअस। अरे यार राइटिंग का बड़ा लिखा करूँगा तो कोई दिक्कत नहीं है, साफ भी दिखेगा। तो हिंदी में भी लिख लोगे, समझ गए? तब मॉड कॉस एक्स भी सांतत्य है। ठीक है, समझ पा रहे हो हिंदी इंग्लिश का चक्कर? फिलहाल क्वेश्चन तो हमारा जो था वो ये है, आपको जो कॉपी पे अपनी करना होगा, किस पे? कॉपी पे, अपनी कॉपी पे करना होगा ये वाला सवाल। ठीक है, बाकी सब तो मैंने समझाने के लिए लिखा, ये सब आपको इस तरीके से अपनी कॉपी पे करना पड़ेगा। क्या ये सवाल आपको समझ आया? हाँ, अगले सवाल में वो साइन मॉड एक्स कह रहा है, तो आपको गॉफ निकालना पड़ेगा, लेकिन वहाँ पर एच एक्स जी एक्स को साइन एक्स लोगे। समझ पा रहे मेरी बात को? क्योंकि उसमें मॉड अंदर चाहिए। क्लियर है? कर लोगे उसको भी। दो यही चीज़ लिखनी है, लैंग्वेज एग्जैक्टली यही लिखी जाएगी। ऐसे वाले सवाल में लैंग्वेज, जब दो फंक्शन एक ही में होंगे, एक के अंदर एक, तो लैंग्वेज तो यही यूज़ होनी है हर में, इसमें चेंज ही नहीं होना। हिंदी में क्या बोलेंगे? यदि एच एक्स और जी एक्स सांतत्य हैं तब हॉग एक्स या फिर जी ओ एच कुछ भी बने आपका भी सांतत्य होगा। अतः जो भी क्वेश्चन हो आपका, मॉड कॉस एक्स भी कॉस एक्स सांतत्य है, ये आप लिख दोगे हिंदी में। बाकी ये चीज़ें करके दिखानी पड़ेंगी। दो अलग अलग फंक्शन आपको देखना पड़ेगा कौन से दो फंक्शन है, ये दोनों को अलग अलग लेना पड़ेगा। जैसे अगले सवाल में साइन मॉड एक्स दे रखा है। क्या दे रखा है? तो आप दो फंक्शन लोगे, एक तो मॉड एक्स ही लोगे और एक लोगे साइन एक्स। ठीक है, साइन एक्स ले लेना जी को, और ये फिर यहाँ पर अगर आपको ये बनाना है, आपको साइन मॉड एक्स चाहिए तो आपको चाहिए होगा गॉफ, जी ओ एच चाहिए होगा, क्योंकि साइन मॉड में कॉस एक्स बन जाएगा। तो ऐसे लिख देना, ये लिख देना, ये लिख देना, यहाँ पर एच ओ जी करके साइन मॉड एक्स लिख देना, फिर यही से लैंग्वेज, बस बात खत्म। बोलो हाँ या ना? क्लियर है? बिल्कुल 100% करना यार, इतना तो कर सकते हो अब। ठीक है, दो बार एक ही सवाल समझाने कोई फ़ायदा नहीं है, वैसे भी टाइम कम है हमारे पास अब। तो देखो बच्चों, ये लास्ट सवाल रह गया है बहुत अच्छा, इसको मैं उनसे करवा दूं, डायरेक्शन धाम सरकार से। ठीक है, आते हैं, अभी बुलाता हूं। तो देखो बालको, जे सवाल है, जे बेस्ट तो बहुत आसान है। ठीक है, लेकिन जाके आवे के चांसेस थोड़े कम है, लेकिन जो आ सकत है सवाल, वो जी आ सकत है कि जहाँ में तो ये करो, जो सांतत्य तो है कि ना है, असांतत्य बिंदु पूछ रहा है। ये क्या पूछ रहा है? असांतत्य बिंदु। लेकिन वो असांतत्य बिंदु ना पूछेगा, वो पूछेगा कि जे फंक्शन कहाँ पर डिफरेंशिएबल ना है। कहाँ पर डिफरेंशिएबल मतलब समझते हो तुम? अवकलनीय। ठीक है, वो पूछ सकता है। ये तो पूरे थ्रू आउट समझते हो? थोड़ी बहुत अंग्रेजी सीख गऊँ मैं भी। थ्रू आउट का मतलब ये है कि जे हर एक जगह क्या है? सांतत्य है। जे सिद्ध करना हो, जहाँ में बताना है, जब असांतत्य बिंदु ढूंढने हैं, जैसे असांतत्य बिंदु पहले ढूंढ रहे हैं हम, तो ये कहीं असांतत्य ना है, ये कहीं असांतत्य ना है। जाने कहाँ लैंग्वेज दे, हाँ भाई, असांतत्य बिंदु ढूंढने हैं जो कोई असांतत्य ना है। मैं बताऊँ क्यों ना है असांतत्य? जे मैं बता दूँ, ध्यान से समझिए तुम। देखो, मैंने आपको एक बात बताई होगी कि अगर एफ एक्स कॉन्टिन्यूअस है और जी एक्स भी कॉन्टिन्यूअस है, अगर ये भी क्या है? कॉन्टिन्यूअस है, और ये भी क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस मतलब सांतत्य। तो मैंने आपको बताई होगी ये बात कि एफ एक्स गुणा जी एक्स भी कॉन्टिन्यूअस होगा। पहले प्लस लगा दो, प्लस हो बीच में, यार एक ही बार में बता दूं, या तो बीच में प्लस हो, चाहे माइनस हो, चाहे गुणा हो, चाहे भाग हो।
ठीक है, अगर ये दोनों कॉन्टिन्यूस हैं तो ये भी सारे कॉन्टिन्यूस होंगे, चाहे गुणा कर लो, एक ही में लगा दे रहा हूँ सब, प्लस माइनस गुणा भाग। भाग वाले में बस एक दिक्कत होती है कि नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, तो नीचे वाला जब जीरो होता है तो यार अच्छा नहीं लगता, बहुत दुख होता है। क्यों बहुत दुख होता है? कोई दुख वुख नहीं होता, वो इनफाइनाइट बन जाता है। अगर एफ एक्स अपॉन जी एक्स है और नीचे वाला जीरो हो जाए तो अपॉन में जीरो नॉट डिफाइन नहीं हो जाता है, तो इसलिए नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए कभी। तो डिवाइड वाले केस में इसको छोड़ो आप, फालतू की बातें हैं ये। कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर एफ एक्स और जी एक्स कॉन्टिन्यूस हैं तो चाहे बीच में जोड़ लगा लो, चाहे गुणा लगा लो, चाहे भाग लगा लो, चाहे जो लगा लो, वो भी कॉन्टिन्यूस होगा। तो हम पहले प्रूफ करके आ चुके हैं कि मॉड एक्स कॉन्टिन्यूस होता है, तो मॉड एक्स प्लस वन भी कॉन्टिन्यूस होगा। दोनों को माइनस कर लो, चाहे कछु कर लो तुम, ये भी कॉन्टिन्यूस होएगा। कैसे लिखेंगे? हम जानते हैं, वी नो। हिंदी में लिख दूं? हैं? हिंदी में वो तो पर्चा बना देते हैं, मैं भी पर्चा बना देता हूं। मैं पर्चा बना देता हूं कौन सा बालक कितने नंबर लेके आए वो। अभी तुम बताओ, मैं बता दूं जा छोरा कितने नंबर आएंगे। हैं? बना दूं पर्चा? हाफ एली के नंबर बता रहा हूं पहले। इतने नंबर आए कि नहीं तुम्हारी हाफ एली में? इतने ही थे, देख लो इतने ही नंबर थे। एनुअल में बता दे रहा हूं कितने नंबर आएंगे तुम्हारे। कितने घंटा पढ़ाई कर रहे हो पूरे दिन में? हैं? हैं? 11 घंटा पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। मोबाइल पे कितने घंटा लगता हो? 2 घंटा। 2 घंटा क्या कर रहे हो मोबाइल पे? अच्छा मेरी वीडियो देख रहे हो, तो कोई बात ना है, तो कोई बात ना है, मेरी वीडियो देखा तो रहे हो, कोई दिक्कत ना होगी। तो तुम्हारे नंबर आ जाएंगे बेटा। खुश हो? हैं? खुश हो ना? इतने नंबर आ गए तुम्हारे, आज से मेहनत कर लो, दिन रात मेहनत कर लो। ना आए तो झाई पे आ जाइए तुम, और ना आए तो दोबारा मैं पढ़ाऊंगा, अगली साल आ जाएंगे। क्या दिक्कत आ रही है? तो इधर देखो ध्यान से, तो हम यहाँ में क्या लिख देंगे कि ये दो फंक्शन है, हम जानते हैं, मैं हिंदी में लिख दे रहा हूं, हम जानते हैं। क्या जानते हैं? यदि एफ एक्स और जी एक्स सान्तत्य का, यार बड़ा लफड़ा है, कैसे लिखते हैं सान्तत्य? सही है, सान्तत्य है, तब एफ एक्स माइनस जी एक्स भी सान्तत्य होगा। चूंकि मॉड एक्स और मॉड एक्स प्लस वन सान्तत्य है, तब मॉड एक्स प्लस वन, अरे क्या लिख दिया मैंने, प्लस लगा दो, मॉड एक्स प्लस वन भी सान्तत्य होएगा। ये चाहे कोई रोक ना पाएगा, होएगा, होगा। ठीक है, समझ गए मेरी बात है तुम? तो ये तो सवाल बहुत आसान हो बाल के हो, कोई दिक्कत नहीं जा में, केवल ये थोड़ी सी लिखनी तो लिख दोगे तुम, अगर आ जावे तो लिख दोगे, ना लिख दोगे। अच्छा अगर जाके अलावा ऐसा ही और कोई सवाल आ जाए, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स 2 नंबर में, तो जाओगे लिख दोगे? क्या लिख दोगे? चूंकि जे साइन एक्स सान्तत्य है, कॉस एक्स सान्तत्य है, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स भी सान्तत्य होएगा। समझ रहे हो मेरी बात है? 2 नंबर में। बाकी अगर पूरा आ जाए तो दोनों, अगर 3-4 नंबर में दिखे तो आप क्या, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, कोई पॉइंट पे कहेगा वो, किस पॉइंट पे, इस बिंदु पे निकालो, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकाल दियो, पूरे 5 नंबर मिलेंगे। ठीक है, और मैं क्या बता रहा हूँ तुम्हें, हाँ लेकिन यही सवाल यही तरीके को का डिफरेंशिएबिलिटी में पूछेगा, तो वो मैं सोच रहा हूँ एक अलग वीडियो बना दूंगा कि डिफरेंशिएबिलिटी केवल जो आपके जो एनसीईआरटी में है 5.2 क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 10, इतने ही 2 सवाल हैं, ये दोनों सवाल जो कि डिफरेंशिएबिलिटी अवकलनीयता पे बेस्ड हैं। लेकिन मैं 4-5 सवाल सोच रहा हूँ एक अलग से करवा दूं, जिससे कि अगर आपके पेपर में आ जाए तो आप कर लो आराम से।
ठीक है ना? नहीं नहीं, कहीं से भी अपने इंपॉर्टेंट से बता दूंगा। दो दो तो एनसीईआरटी के ही हैं, एक दो और बता दूंगा। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, तो नंबर तो तुम्हारे आएंगे, कोई दिक्कत वाली बात ना है। कोई समस्या हो परेशानी हो तो कमेंट कर दो। मंत्र, मंत्र तो सिर्फ इतना ही है कि दिन रात मेहनत करो। देखो मेहनत से बड़ा कोई मंत्र नहीं है, ठीक है? मेहनत से बड़ा कोई मंत्र नहीं है। अपनी मेहनत पे विश्वास रखो, ठीक है? ये मत सोचो कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ये होगा वो नहीं होगा, कुछ मत सोचो क्या होगा क्या नहीं होगा। जितनी आप मेहनत कर सकते हो मेहनत करते रहो, बस मेहनत करते रहो। जो फल मिलेगा वो ईश्वर के हाथ में है। फल की टेंशन लो मत, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। जो मिलेगा अच्छा मिलेगा आपको, ठीक है? जो मिलेगा वो बेहतरीन मिलेगा, और उसका फायदा आज नहीं तो कल होगा।